हाय दोस्तों, आज मैं विचर का सीजन 1, 2 एंड 3 लेकर आई हूँ क्योंकि सीजन 4 जल्दी ही आने वाला है। चलिए कहानी शुरू करते हैं गेरल्ट ऑफ रिविया से। एक विचर जो मॉन्स्टर को मारकर पैसे कमाता है। शुरुआत में ही वो एक बड़ा मॉन्स्टर किकीमोरा मारकर शहर में आता है। यहाँ के लोग विचर को पसंद नहीं करते, उसे खतरनाक समझते हैं। यहाँ गेरल्ट की मुलाकात रेनफ्री नाम की एक लड़की से होती है। रेनफ्री एक ऐसी राजकुमारी है जिस पर श्राप है जिसे अपना बदला लेना है। गेरल्ट को लगता है कि वो बेकसूर है, लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि रेनफ्री खुद एक खतरा बन गई है। गेरल्ट को उसे मारना पड़ता है। लोग उसे बुचर ऑफ ब्लेविकिन कहने लगते हैं। दूसरी तरफ सिंट्रा किंगडम इंट्रोड्यूस होता है, जहाँ प्रिंसेस सीरी अपनी नानी क्वीन कैलेंथे के साथ रहती है। अचानक निल्फगार्डियन आर्मी अटैक कर देती है। सिंट्रा बर्बाद हो जाता है और क्वीन मरने के कगार पर होती है। मरने से पहले वो सीरी को बोलती है, गेरल्ट ऑफ रिविया को ढूंढो, वो तुम्हारी डेस्टिनी है। इसके बाद कहानी की दूसरी मेन लीड नजर आती है, येनिफर ऑफ वेंगरबर्ग। वो हैंडीकैप लड़की है जो काफी अलग दिखती है। उसके पिता ने सिर्फ 4 सिक्कों के लिए उसे बेच दिया। उसे एरेटूजा नाम की जादुई एकेडमी में भेजा जाता है। यहाँ येनिफर बहुत कुछ झेलती है, लेकिन धीरे धीरे जादू सीखने लगती है। दूसरी तरफ गेरल्ट जेस्कियर से मिलता है। ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। जेस्कियर अपने गानों से गेरल्ट को मशहूर कर देता है। गेरल्ट को एक और खतरनाक मिशन मिलता है, उसे एक स्ट्रिगा को मारना है। स्ट्रिगा एक कर्स मॉन्स्टर है जो असल में एक राजा की बेटी है। गेरल्ट उस कर्स को तोड़ता है और उस लड़की को बचा लेता है। हमें यहाँ समझ आता है कि गेरल्ट हमेशा न्यूट्रल रहता है। दिल से वो बुरा नहीं है, वो मासूम जिंदगियों को बचाना चाहता है। अब हमें सिंट्रा का पास दिखाया जाता है। यहाँ हमें सीरी की माँ पवेटा से मिलवाया जाता है। डूनी नाम का एक तलवारबाज जो शापित है, पवेटा से शादी करना चाहता है। सब इस शादी के खिलाफ हैं, लेकिन पवेटा उसे एक्सेप्ट करती है और श्राप टूट जाता है। यहाँ गेरल्ट भी मौजूद होता है और उस दिन लॉ ऑफ सरप्राइज के चलते पवेटा के अनबॉर्न बच्चा यानी सीरी पर गेरल्ट का हक बन जाता है। मतलब डेस्टिनी ने सीरी को गेरल्ट के साथ जोड़ दिया था जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। उधर येनिफर अब अपनी पावर के लिए और ऑब्सेस्ड हो जाती है। वो एक जिन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। गेरल्ट और जेस्कियर भी उस जिन से टकराते हैं। जेस्कियर जख्मी हो जाता है और गेरल्ट जिन से विश मांगता है। यहाँ येनिफर और गेरल्ट के रास्ते आपस में टकराते हैं। येनिफर चाहती है कि जिन उसे ठीक कर दे ताकि वो बच्चे पैदा कर सके, लेकिन चीजें बिगड़ जाती हैं। गेरल्ट अपनी आखिरी विश मांगता है जिससे येनिफर की डेस्टिनी उसके साथ जुड़ जाती है। इसलिए दोनों का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड और इंटेंस बन जाता है। काफी सालों बाद गेरल्ट और येनिफर दोबारा मिलते हैं एक ड्रैगन हंट के लिए। ड्रैगन हंट के दौरान दोनों का बॉन्ड और गहरा हो जाता है, लेकिन आखिर में इनके रास्ते फिर से अलग हो जाते हैं क्योंकि इनके बीच का प्यार कॉम्प्लिकेटेड है। अट्रैक्शन भी है और ट्रस्ट इश्यूज भी। वहीं अगर सीरी की बात करें तो उसकी कहानी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। जब निल्फगार्डियन आर्मी सिंट्रा पर जबरदस्ती अटैक कर रही होती है, क्वीन कैलेंथे मारी जाती है और सीरी को भागना पड़ता है। हर कोई उसके पीछे पड़ा है क्योंकि उसमें खतरनाक एल्डर ब्लड है। गेरल्ट समझता है कि उसकी डेस्टिनी सीरी को प्रोटेक्ट करना है। वो सीरी को ढूंढने निकलता है। वहीं निल्फगार्डियन और जादूगरियों के बीच एक मैसिव बैटल होती है, बैटल ऑफ सॉर्डन हिल। असल में निल्फगार्ड एम्पायर नॉर्दर्न किंगडम्स पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। नॉर्दर्न किंगडम्स में ज्यादातर जादूगर और जादूगरियां रहते हैं। वो अपने किंगडम्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। येनिफर अपनी पूरी जादुई ताकत लगा देती है और पूरा बैटलफील्ड जलाकर राख कर देती है, लेकिन इसके बाद वो गायब हो जाती है। दूसरी तरफ सीरी जंगल में भटक रही है और फाइनली उसका और गेरल्ट का सामना होता है। ये एक इमोशनल सीन है। दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। डेस्टिनी अपना काम कर चुकी है, इनके रास्ते आपस में जुड़ जाते हैं। अब सीजन 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जंग के बाद का असर देखा जा सकता है। नॉर्दर्न किंगडम ने निल्फगार्ड को हरा दिया, लेकिन इस जंग के बाद येनिफर गायब हो जाती है। टिसाया उसकी मेंटोर उसे ढूंढती है, पर उसे लगता है कि येनिफर ने अपनी जान देकर इन्हें जिताया। गेरल्ट को भी लगता है कि येनिफर मर चुकी है। इस लॉस के बाद गेरल्ट अपनी चाइल्ड ऑफ सरप्राइज यानी सीरी को लेकर विचर्स के गढ़ कैर मोरन चला जाता है। अब गेरल्ट ऑफिशियली सीरी का प्रोटेक्टर बन गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं येनिफर जिंदा है, लेकिन वो फ्रेंजिला जो निल्फगार्ड की मेज है उसके साथ है और ये एल्फ के हाथ लग चुके हैं। एल्फ किंग फेलेवेंड्रिल और जादूगरनी फ्रेंचिस्का ने इन दोनों को बंदी बनाया हुआ है। यहाँ हमें एल्फ्स का दर्द दिखाया जाता है। इंसानों ने इनकी जमीनें छीन ली है और अब ये अपनी रेस को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। फ्रेंचिस्का को एक बच्चा चाहिए जिसमें प्योर एल्डर ब्लड हो और इसी डेस्पिरेशन के चलते फ्रेंचिस्का एक शैतान वॉलेट मैर, जिसे द डेथलेस मदर भी कहा जाता है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। ये दूसरी दुनिया की ईविल आत्मा है। ये डीमन लोगों के दर्द और लालच से पावर लेती है
और उनके सपनों में आकर उन्हें मैनिपुलेट करती है। वहीं कैर मोरन में सीरी विचर्स के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। गैरल्ट उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन सीरी अपने अंदर की पावर को समझने लगती है। जादूगरनी ट्रिस उसकी हेल्प करती है और सीरी को विजन दिखते हैं जिसमें उसके पूर्वज और उसकी ब्लड लाइन रिवील होती है। पता चलता है सीरी लारा डोरन की डिसेंडेंट है, एक एल्फ वॉरियर जिसे इंसानों के खिलाफ बनाया गया था, लेकिन वो एक इंसानी जादूगर से प्यार कर बैठी। उसकी लव स्टोरी से एल्डर ब्लड की लाइन शुरू हुई। इसी ब्लड से विचर्स बनाए गए थे और इसी वजह से सीरी के अंदर इतनी जादुई शक्तियां हैं। ये पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सीरी मोनोलिथ को तोड़कर उनमें रास्ता बना सकती है जो अलग अलग यूनिवर्स को कनेक्ट करते हैं। मतलब सीरी एक लिविंग की है जो दुनियाओं के बीच दरवाजे खोल सकती है। वॉलेट मैर सीरी के एल्डर ब्लड को अपने लिए यूज करना चाहती है ताकि वो अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस जा सके। इसके लिए वो येनिफर को टारगेट करती है क्योंकि येनिफर अपना जादू खो चुकी है और उसे वापस पाने के लिए डेस्परेट है। डेमन येनिफर को फंसाती है कि अगर वो सीरी को उसके पास ले आए तो वो अपनी शक्तियाँ वापस पा सकती है। फ्रेंचिस्का भी वॉलेट मैर के बहकावे में आ जाती है और फाइनली उसे एक एल्वन बेबी मिलती है, लेकिन उस बेबी का मर्डर हो जाता है जो एक्चुअली निल्फगार्ड के एम्परर एमेर वर एमेरिस के ऑर्डर पर होता है। फ्रेंचिस्का का दर्द इतना गहरा होता है कि वो इंसानों से बदला लेने निकल पड़ती है और रेडानिया के सारे न्यूबॉर्न्स को मार देती है। इस ट्रेजेडी से वॉलेट मैर और ताकतवर बन जाती है। फाइनली वॉलेट मैर सीरी की बॉडी में घुस जाती है और उसे कंट्रोल करने लगती है। सीरी अपने सबकॉन्शियस में एक भूल भुलैया में फंस जाती है जहाँ सभी वो लोग जिंदा हैं जिनसे वो प्यार करती है, एक हैप्पी इल्यूजन। लेकिन असल में सीरी कैर मोरन के अंदर एक हिडन मोनोलिथ तोड़कर दूसरी दुनियाओं के मॉन्स्टर बुला लेती है जो विचर्स पर अटैक करते हैं। गैरल्ट, वेसेमिर और बाकी विचर्स स्ट्रगल करते हैं। तब येनिफर सैक्रिफाइस करती है और खुद को वॉलेट मैर के लिए वेसल बना लेती है ताकि सीरी फ्री हो सके। तभी सीरी एक बड़ा पोर्टल खोल देती है और तीनों गैरल्ट, येनिफर और सीरी एक लाल रंग के रेगिस्तानी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ वाइल्ड हंट के घुड़सवार इन्हें देखते हैं जो सीरी को डॉटर ऑफ क्योस कहकर अपने पास बुलाना चाहते हैं, लेकिन सीरी अपनी पावर से गैरल्ट और येनिफर को वापस ले आती है और वॉलेट मैर वाइल्ड हंट के साथ चली जाती है। सीजन 2 के आखिर में सब क्लियर हो जाता है। अब सभी ग्रुप्स का मेन टारगेट सीरी है। ब्रदरहुड ऑफ मेजेस उस पर इनाम रख देते हैं, जबकि रिवील होता है निल्फगार्ड के एम्परर एमेर सीरी का डैड है। वो अपनी बेटी को वापस पाना चाहता है अपनी पावर के लिए। उधर एल्फ्स को भी यकीन है सीरी उनकी सेवियर है और अब वाइल्ड हंट जैसे नए सुपरनैचुरल एनिमीज भी उसके पीछे पड़ गए हैं। गैरल्ट डिसाइड करता है कि वो अब सीरी को कैर मोरन में सेफ नहीं रख सकता। वो उसे लेकर निकल पड़ता है और येनिफर के साथ मिलकर उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उठाता है। चलिए अब सीजन 3 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सभी ग्रुप सीरी के पीछे पड़ चुके हैं, निल्फगार्ड, ब्रदरहुड, रेडानिया, एल्फ्स और अब वाइल्ड हंट भी। लेकिन गैरल्ट और येनिफर ने डिसाइड कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो वो सीरी को प्रोटेक्ट करेंगे। सीरी अपने ब्लड लाइन और पावर्स के बारे में अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी है। उसे लगता है कि वो अपने हाफ ह्यूमन हाफ एल्फ होने की वजह से दोनों रेसिस को एक साथ ला सकती है। उसका सपना है एक नई दुनिया बनाना जहाँ इंसान और एल्फ शांति और सुकून से रह सकें, लेकिन वो अपनी पावर्स को अभी कंट्रोल नहीं कर पा रही। कभी विजन्स, कभी पोर्टल, कभी डिस्ट्रक्शन। येनिफर उसे ट्रेन करने की कोशिश करती है पर फेल हो जाती है। इसलिए तीनों डिसाइड करते हैं कि सीरी को एरेटूजा भेजना होगा, यानी जादूगरनियों के स्कूल, ताकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाए। सफर आसान नहीं है। एक फायर जादूगर रेंस सीरी का हमेशा पीछा कर रहा है। वो खुद पावरफुल है लेकिन असल में किसी और के लिए काम कर रहा है। गैरल्ट और येनिफर का मेन फोकस है ये समझना कि रेनेसे के पीछे कौन है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान गैरल्ट को एक कैसल वेल पेने मिलता है जो एक आइसोलेटेड जगह पर है। यहीं पर उसे एक भयानक सच पता चलता है। कोई पावरफुल जादूगर हाफ एल्फ लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उनकी यादें मिटाकर उनमें सीरी की यादें डाल रहा था। मतलब वो सीरी के क्लोन्स बनाने की कोशिश कर रहा था। ये सब काफी डिस्टर्बिंग है क्योंकि वो सीरी की पावर्स कॉपी करके अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है। गैरल्ट एक लड़की टैरिन को बचा लेता है। बाद में एनिका, जो गैरल्ट की माँ की दोस्त है, रिवील करती है कि टैरिन के दिमाग पर एक पुराना एल्वन माइंड कंट्रोल जादू लगाया हुआ है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब किसी के पास बुक ऑफ मोनोलिथ हो, एक रेयर और पावरफुल किताब जो एरेटूजा की लाइब्रेरी से चोरी हो गई थी। ये बुक मोनोलिथ को कंट्रोल करना सिखाती है। मतलब मास्टरमाइंड के इरादे बहुत बड़े और खतरनाक हैं। सबको पहले स्ट्रेगोबोर पर शक होता है क्योंकि सबको पता है वो हाफ एल्फ से नफरत करता है। ब्रदरहुड उसे ट्रायल के लिए पकड़ लेती है, लेकिन गैरल्ट और येनिफर को
को रियलाइज होता है कि स्ट्रेगोबोर को बलि का बकरा बनाया गया है। असली मास्टरमाइंड निकलता है विल्गेफॉर्ट्स ऑफ रोगेवीन, जो तिसाया का लवर है और ब्रदरहुड का बेहतरीन जादूगर भी। विल्गेफॉर्ट्स ही रेंसे को कंट्रोल कर रहा था। वो लीडिया यानी अपनी असिस्टेंट के थ्रू ऑर्डर दे रहा था और सीरी के क्लोन्स बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके ही क्लूज उसके खिलाफ काम करते हैं, जैसे एक ब्रेसलेट जो उसने तिसाया को दिया था और इयररिंग्स जो स्कारलेट एमोनाइट से बने थे, ये वेलपेने माइंस में मिलते हैं। गैरल्ट इन सब क्लूज को मिलाकर सच्चाई समझ जाता है। विल्गेफॉर्ट्स का असली इरादा अभी पूरी तरह क्लियर नहीं होता, लेकिन हमें इतना पता है उसे एल्फ से नफरत है और वो शायद उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो एल्डर ब्लड को अपने कंट्रोल में लाकर अल्टीमेट पावर पाना चाहता है। सीरी की पावर्स का इस्तेमाल करके दुनिया का बैलेंस तोड़ना चाहता है। उसका पास ट्रेजिक था। बचपन में उसने टॉर्चर फेस किया था और इसी के चलते वो जादूगर बना। उसके ट्रॉमा ने उसे बेरहम और पावर का भूखा बना दिया। तिसाया विल्गेफॉर्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा करती है क्योंकि वो उसका लवर है। फिलिपा और बाकी जादूगरनियां उसे वार्न करती हैं कि ये भरोसा उसके डाउनफॉल का रीजन बनेगा और वैसा ही होता है। ब्रदरहुड डिवाइड हो जाता है और पॉलिटिक्स और बिट्रेयल की वजह से एरेटूजा की फाउंडेशन हिल जाती है। अब हमें सीजन का सबसे इमोशनल मोमेंट दिखाया जाता है जब सीरी अपने विजन्स में होती है। वो कोरात के रेगिस्तान में है। उसे एक पुरानी रेबल प्रिंसेस फाल्का दिखाई देती है। फाल्का की कहानी सीरी के लिए एक मिरर बन जाती है। फाल्का रिडानिया की प्रिंसेस थी जिसे लड़की होने की वजह से अपनी विरासत नहीं मिली। उसने अपने पिता और फैमिली को मार दिया और रिबेलियन शुरू कर दिया, लेकिन उसका बदला इतना बेकाबू हो गया कि सभी किंगडम्स जल गए और आखिर में उसे जिंदा जला दिया गया। सीरी को लगता है कि उसकी जर्नी भी फाल्का जैसी हो सकती है। फैमिली खो दिया, सिस्टम उसे इग्नोर कर रहा है और डेस्टिनी की वजह से वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन सकती है। प्रोफेसी में भी लिखा है कि फाल्का के खून से एक एवेंजर आएगा जो दुनिया तबाह करके नई दुनिया बनाएगा। सीरी में उसी पूर्वज का खून है। ये रियलाइजेशन सीरी को चेंज कर देता है। वो पहले एक पीस मेकर बनना चाहती थी, लेकिन अब उसके अंदर एक वायलेंट साइड जगती है। उसे लगने लगता है कि शायद दुनिया को बदलने के लिए तबाही जरूरी है। गैरल्ट रियलाइज करता है कि अब न्यूट्रल रहना पॉसिबल नहीं है। उसे एक साइड चूज करनी ही पड़ेगी सीरी के लिए। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।